वृंदावन में 4 मई से 7 मई तक श्री श्री पद रामदास बाबा जी महाराज के आविर्भाव के 150वें वर्ष पर भव्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। श्री राधा रमन निवास ट्रस्ट के महंत एवं अध्यक्ष बाबा चैतन्य दास महाराज ने सभी को विनयावनर निमंत्रण आमंत्रण दिया, जिसके बारे में बताते हुए ट्रस्ट के सचिव विनय कुमार गुप्ता, रिटायर्ड एसपी राजस्थान पुलिस ने बताया। मैं विनय कुमार गुप्ता श्री राधा रमन निवास ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। हमारे ट्रस्ट की ओर से इस आश्रम में, राधा रमन निवास आश्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसका उपलक्ष्य ये है कि बाबा रामदास देव जो बाबा जी महाराज जो थे, उनके 150वां जन्म शती जयंती महोत्सव है। पाठवाली उनका भजन स्थली थी कलकत्ता में, आलमबाग एरिया में। तो वहाँ के संत महात्माओं ने जो पीठ है, वहाँ से उनका आग्रह, उनका निर्देश था कि आप इस काम को राधा रमन निवास वृंदावन में संपन्न करें। उसी के अंतर्गत उनके आशीर्वाद, उनके सानिध्य में हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आज से उस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। शाम को अधिवास कीर्तन होगा और अधिवास कीर्तन के साथ ही, अधिवास का मतलब होता है कि उनको सबको आमंत्रित करना, आह्वान करना और आमंत्रित करना और मंच पर विराजमान करना। तो ये कार्यक्रम आज होगा। उसके बाद में कल संत सेवा का कार्यक्रम है। करीब बाहर के 100 संत हमारे आश्रम के संत मिला करके और भक्तों सहित सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और 6 तारीख को, 6 मई को शाम को 4 बजे से हम एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वृंदावन में, जो हमारे आश्रम से रवाना होकर अंग्रेज मंदिर के पास धानुका वाली स्कूल वाली गली होती है, भैया बाबा आश्रम, और भैया बाबा आश्रम से महाप्रभु वाड़ी होते हुए, राधा टीला होते हुए वापस छठीकरा रोड पे आ जाएगी, गोविंद सेठ की गली में होते हुए। फिर ये सीधी चलेगी जो विद्यापीठ चौराहे से पहले जो कुम्हारवाड़ा का रास्ता जाता है, उधर होते हुए हम सीधे मदन मोहन मंदिर से इमली तला से श्रृंगारवट के बराबर से गली से लेकर राधा दामोदर जी, वहां से राधा श्याम सुंदर जी, फिर लोही बाजार में प्रवेश करके शाहजी के मंदिर के सामने होते हुए निधिवंत से गुजरेंगे। राधा रमन देव, गोकुलानंद देव और गोपीनाथ देव का दर्शन कराते हुए फिर वह यात्रा गोपीनाथ बाजार में आकर के और गोविंद देव जी मंदिर की तरफ मुड़ जाएगी। और बड़े महाप्रभु जी जो है, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप के जो स्थान है, वहाँ दर्शन करा के शाहजी का मंदिर, गोविंद देव जी के होते धान मंडी, सब्जी मंडी, किशोरपुरा, महिला चिकित्सालय, विद्यापीठ चौराया होते हुए छठीका रोड पर आके हनुमान टेकरी, फोगला आश्रम, भागवत निवास होती है, सब शोभा यात्रा का विसर्जन ही होगा। सायंकाल 4 बजे होने वाली शोभा यात्रा में एक बैंड होगा और 5 भजन मंडली और 5 झांकियां होगी। हर एक झांकी के आगे भजन मंडली होगी, जिसमें 10-10 संत महात्मा कीर्तन, मृदंग, करताल से और बोलते हुए कीर्तन करते हुए चलेंगे, नृत्य करते हुए चलेंगे। और शोभा यात्रा के दौरान शुद्ध पेयजल हम 7 ट्रॉलियों में लेकर के चलेंगे, प्रसाद लेकर के चलेंगे, माला और पुष्प वर्षा के लिए साथ लेकर के चलेंगे। शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जो है, और वो स्वयं भी शोभा यात्रा में विराजमान रहेंगे। और उनके पिताजी का एक गुरु स्थान है, मेरे परम गुरुदेव श्री गौरांगनाथ जी बाबा जी महाराज, जो रामदास देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहे उनके गुरु थे। वो हमारे उनके पिताजी हमारे आश्रम में उनके दीक्षित हैं। तो इसलिए वो स्वयं हर एक कार्यक्रम में इस आश्रम की गतिविधि और कार्यक्रम पर सम्मिलित होते हैं, निगाह रखते हैं, मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। इसके बाद में अगले दिन प्रातः 64
महंत भोग आराधना का कार्यक्रम की सजावट और ये होगा 12 बजे सारी संपूर्ण तैयारियां होकर के और दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा और आरती के साथ समापन हो जाएगा। फिर सभी को प्रसाद पवाया जाएगा। वही भोग जो 64 महंतों को लगा है, 250 जगह थाली लगेगी, वो हम सभी संत महात्माओं को और गृहस्थों को भी पवाएंगे, वो भी पाएंगे उसको। शाम को इसके बाद में 4 बजे से लेके रात्रि 8-9 बजे तक 64 महंत भोग आराधना के कार्यक्रम के बाद सबसे पहले विद्वत जन गोष्ठी होगी। जो प्रमुख वक्ता ब्रजमंडल और खास करके वृंदावन के संत महात्मा हैं, वो रामदास देव के चरित्र और उनके जो दीक्षा सारे उनके गतिविधियों के बारे में प्रकाश डालेंगे। उसके बाद में उनके द्वारा एक रचित पुस्तक है साधक कंठमाला, वो बंगला में थी, उसका हिंदी रूपांतरण करवा के हमने उस पुस्तक को छपवाया है। उसका लोकार्पण होगा सभी संत महात्माओं के द्वारा। और अंत में जो भी 4 संप्रदाय के संत महात्मा हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया है सभा में सम्मिलित होने के लिए भी, और उन सबका हम स्वागत सम्मान मालार्पण करके दुपट्टा उड़ा करके और उनको भेंट और प्रसाद दे करके वो कार्य करेंगे। उसके साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा।